हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने YouTube चैनल संदीप कुमार हेरा जी के माध्यम से आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं नंबर सिस्टम में अंकीय क्षमता जो हमारा टॉपिक था उसका अगला पॉइंट दूसरा योग पर आधारित प्रश्न को लेकर आया हूं। इसके पहले इकाई का अंक ज्ञात करना यह हमारा टॉपिक था। तो योग पर आधारित प्रश्न में प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न करना है। जैसे सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, 1 से लेकर 15 तक के सम संख्याओं का योग, इसी प्रकार के हम कुछ प्रश्न के माध्यम से आप लोगों को योग करना सिखाएंगे। वैसे सहज रूप से आप यदि सामान्य रूप से हल करेंगे, जैसे 1 से 100 तक का दे दिया आपको योग करने के लिए, तो बहुत ही समस्या होगी और आप उसको कैलकुलेट करते करते समय भी निकल जाएगा और हो सकता है वह सही भी नहीं आए। ऐसे में आप इस सूत्र की सहायता से एकदम सही उत्तर निकाल सकते हैं, वो भी चंद मिनटों में। आइए देखते हैं। जैसे हमें योग करना हो, योगफल प्रथम 60 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो उसमें क्या करते हैं, यदि यह सब जब संख्या नियमित अंतराल में हो तभी यह नियम लगेगा। जैसे अब 1 2 3 4 ऐसे करके 60 तक संख्याएं हैं, ठीक। अब इसमें क्रमशः 1 1 की वृद्धि हो रही है, जो हमारे नियम के तहत सही है। अब योगफल के लिए है सूत्र, ध्यान दीजिए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे कुल पद, ठीक। आइए हम सब देखते हैं। जैसे 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग हमें एकदम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, हमने प्रथम पद लिया प्लस अंतिम पद, ठीक। अब इनका क्या करेंगे, योग करके 2 का भाग देंगे, ठीक। गुणा कुल पद कितने हैं, 1 से लेकर 60 तक जब गिनेंगे आप तो पाएंगे इसमें 60 पद हैं। तब हम क्या करेंगे, 60 कुल पद की संख्या रख देंगे, ठीक। अब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 60 और 1 61 गुणे 60 अपान 2। क्या करेंगे, 2 से इसको कटा देंगे, 30 आएगा। और जब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 6 18, ठीक। 3 0 0 3 1 का 3 और 3 6 18, ठीक। 1830 हमारा उत्तर आएगा। कितना आसान है लगाना, बस कुछ करना नहीं है, बस यही तुरंत। और इसमें एक सूत्र और है, उसको ये जान लेंगे तो कितना भी बड़ा आपका संख्या दिया हो योग करने के लिए, कितने भी पद हो, उसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि बीच में से दे दिया 2 4 6 सम संख्याओं का योग में दे दिया, तो क्या करेंगे, हमें तो अब प्रथम पद तो मालूम हो गया 2 और अंतिम पद भी मालूम हो गया, ठीक। लेकिन हमको इसमें पदों की संख्या के बारे में नहीं मालूम, ठीक। पदों की संख्या निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। कुल पद, जैसे इसमें तो कुल पद पता चल गया कि 60 है, हमने 60 रख दिया, निकालने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसमें होगी। अब कुल पद निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद में प्रथम पद घटा देंगे और सर्वांतर का मतलब जितना अंतर है, जैसे 2 और 4 में 2 का अंतर, 4 और 6 में 2 का अंतर, सभी में जो कॉमन फैक्टर है, सभी में जो अंतर समान है उसी को सर्वांतर कहते हैं। अब उसी सर्वांतर से हम क्या करेंगे, भाग दे करके
क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, वो हमारा क्या होगा, कुल पद। अब जैसे 2 4 6 8 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग इसी क्रम में हमको करना है। क्या करेंगे, पहली प्राथमिकता हमें प्रथम पद तो ये हमारा मिल गया, ये अंतिम पद है, ये अंतिम पद है, ये हमारा प्राप्त हो गया। लेकिन हमें कुल पदों की संख्या निकालना है। कुल पद कुल पद में क्या करेंगे, अंतिम संख्या में 2 घटाएंगे, प्रथम पद घटा देंगे और इसमें 2 का भाग देंगे, ठीक, और लास्ट में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, कितना हुआ, 58, ठीक, 58। अब 58 में जब 2 का भाग देंगे, 58 में जब 2 का भाग देंगे क्या आएगा, 2 दूनी 4, ठीक, और 2 9 18 प्लस 1 क्या आया, 30। हमारा कुल पद कितना है इसमें, 30। अतः अब हम इस योग के माध्यम से, योगफल के माध्यम से, ये जो सूत्र है उसके माध्यम से हम इस संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। जैसे अवयोग, अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद क्या है 2 प्लस अंतिम पद क्या है हमारा 60, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग दे देंगे, ठीक। गुणा किसका करना है, कुल पद, कुल पद अभी हमने निकाला कितना, 30, ठीक। इस 30 का हम गुणा कर देंगे, 2 3 6, 2 1 का 2, 31 में 30 का गुणा कर देंगे, यही हमारा योग होगा, ठीक। ये हमारा आंसर हुआ। आई बात समझ में, ठीक ना। देखिए यहाँ हमने अभी सर्वांतर जब निकाला, 2 और 4 के बीच का जो अंतर है, 6 और 4 के बीच का जो अंतर है, उसी समान जो अंतर है उसी से हम भाग दिए थे कुल पद निकालने के लिए। अब यहाँ भी 2 आ गया, देखिए यहाँ भी 2 आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि यही ये वाला है, ठीक। इसमें जो भी आएगा, मान लीजिए अब यह होता 5 10 15 20 ऐसे करके होता, तब क्या करते, तो वहाँ अंतर कितना आता 5 का, तो हम क्या करते 5 से भाग देते, ठीक। बाकी योग फल ज्ञात करने के लिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे कुल पद। आइए इन सूत्रों के माध्यम से हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, जो कुछ छूटा होगा उसमें आ जाएगा, ठीक। जैसे 6 के प्रथम 10 गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक। अब 6 का प्रथम गुणज क्या होगा, 6 होगा, दूसरा 12, ठीक, तीसरा 18, ऐसे करके कितना 10 तक 60, ठीक। अब हमको प्रथम पद मालूम है, अंतिम पद मालूम है। यदि हमें कुल पद पता हो जाए तो हम इसका योगफल निकाल सकते हैं। कुल पद कितने हैं, 10 होंगे, क्योंकि 10 गुणज हमको वह प्रश्न में कहा है कि हम 10 गुणज लेंगे, ठीक। अब पहला पद हमारा 6 और अंतिम पद 60, इसमें कितने का भाग देंगे, 2 का, ठीक। योग के सूत्र के लिए कितने का भाग देंगे, अब इसमें कितना करेंगे गुणा, 10 का, ठीक। आइए हल करते हैं इसको, 60 प्लस 6 66, 2 10, ये कितना हुआ 33, ठीक, 330, यही हमारा क्या हुआ आंसर, कितना 330, ठीक। अब जैसे यदि यह होता कि विषम प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालिए, ठीक, क्या होगा तब, प्रथम 1 हो जाता, ठीक, प्रथम पर
अंतिम पद क्या होता है? अंतिम पद क्या होता है? प्रथम। तो ऐसे एक 3 5 7 करके जो 10वां पद आता है उसको ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद पहला और अंतिम वाला लेकर जोड़ते हैं और उसमें क्या करते हैं, भाग कितने का देते हैं, जितना योग करने के लिए 2 का भाग देते और कुल पद कितना है 10 बोला है, बस 10 का गुणा कर देते, हल कर देते, हम उसका आंसर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए कुछ प्रश्न, प्रयोग तो इसी का है, इसी सूत्र का प्रयोग है, परंतु देखिए कैसे किस तरह से प्रश्न को उलझाने के लिए देता है। जरा सा दिमाग लगाएंगे आप सब समय को बचा लेंगे। जैसे देखिए, अब हमने यहाँ एक प्रश्न लिया है 1 + 2 + 3 + ... 40 + 41 + 40 + 39 ... 3 2 1, ऐसे 3 + 2 + 1। ठीक, अब इसमें जरा सा ध्यान देने की बात है। क्या, देखिए यहाँ से 1 से लेकर 40 तक, फिर 41 हुआ, फिर यही 40 से घटकर 1 हुआ। जितना आप जोड़ेंगे इसका आंसर आएगा 40 तक का, उतना ही जोड़ेंगे इसका भी आएगा, है ना। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अब देखिए सर्वांतर भी एक ये समान है, सब में 1 + 1 2 हुआ, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, ऐसे सर्वांतर सभी समान है, इसलिए क्या लगेगा, यह नियम अवश्य लगेगा। अब देखिए करते क्या है, हम दोनों का योग अलग अलग क्यों निकालें, क्या करेंगे, इसी को निकाल करके उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और बचा 41 अलग से ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं, प्रथम पद 1, अंतिम पद 40, इतना पार्ट में बांट लीजिए। ठीक, प्रथम पद 1, प्रथम पद हमारा 1, अंतिम पद 40/2, और कुल पद कितने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40। ठीक, अब देखिए जितना हम यह करेंगे इतना ही इसमें भी करना होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, उसका 2 बार या तो जोड़ लें, 2 का गुणा कर दें, कोई करेंगे या तो इसको हल करके 2 बार जोड़िए इसको, या तो 2 का गुणा कर देंगे, वही आ जाएगा, और प्लस यही बचा है हमारा, इसको हम जोड़ देंगे। आइए इसको हल करते हैं, 2 से 2 कट गया। ठीक, अब ये कितना है, 40 + 1 41 × 40 + 41। ठीक, अब क्या करते हैं, 4 का जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16 + 41। ठीक, अब योग कर देंगे, क्या आएगा 1681। ठीक, या तो हम ऐसे अब हल करते हैं, या तो क्या करते हैं, इसको अलग निकालते हैं, प्लस करके इसको जोड़ते हैं, फिर इसका उस सूत्र से निकालते हैं, और उतनी लंबी प्रक्रिया करने से हमें क्या फायदा, जब ऐसे ही आसानी से उत्तर हमारा आ जाए। और देखिए इस तरह के भी प्रश्न पूछते हैं, जैसे दिया है 1 + 2 + 3 + ... करके 10, ठीक, बराबर 55। ठीक, अब पूछ रहा है जब इतने का मान 55 है तो 6 12 18 + ... करके कितना है 60 का योग ज्ञात कीजिए। हमको कुछ करना नहीं है। देखिए यदि हम लगाएंगे तो इसमें देखिए सर्वांतर समान है ना, 6 इसमें 6 इसमें ऐसे करके बढ़ा है, तो हम लगाएंगे इस सूत्र से इसको निकाल सकते हैं। ठीक, इससे और इसका प्रयोग करके निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी करना नहीं है। देखिए कैसे, अब देखिए यही यदि हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 6 कॉमन ले लेंगे। ठीक, 6 जब कॉमन लेंगे क्या होगा, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18 + ... 6 10 में 60। ठीक, आया ना। अब देखिए यहाँ मिलाइए, आप यह पाएंगे इसका योग 55 है,
तो हमको ये सब क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। केवल क्या करेंगे, 6 में इस 55 में 6 का गुणा कर देंगे। ठीक, गुणा करेंगे हमारा क्या आएगा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 3 33, 330 हमारा आंसर आएगा। ठीक, यदि आप इसको इस सूत्र से भी हम करते जैसे हमने अभी पिछले सवाल में किया तो भी हमारा आंसर आता। ठीक, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब यह दिया है तो इसके माध्यम से इसको और भी आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, आइए एक प्रश्न और देखते हैं। देखिए, अब एक प्रश्न है, 1 -2 +3 -4 +5 -6 प्लस डॉट 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 प्लस 119 -120। ठीक, तो हम क्या करते हैं इसमें, अब देखिए 2 का हमने यहाँ जोड़ा बनाया। ठीक, अब देखेंगे इनको जरा सा बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक, इसमें ऐसा नियम नहीं है, ये जैसे सब जब संख्या नियमित अंतराल में हो तब ऐसे लगाते हैं, जब ऐसे प्रश्न हो तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना आवश्यक है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। क्या करना है, जरा सा सोचेंगे हो जाएगा। इसका -1 आया, इसका -1 आया, इसका -1 आया, ऐसे इसका भी -1 आएगा। अब सोचिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं, टोटल 120। अब जब 2 मिलकर 120 हो रहे हैं तब कितने पद आएंगे, 60। कितने, 60। ठीक, अब इसका मतलब 1 -1 इसमें बचेगा, -1 इसमें, -1 इसमें, -1 इसमें, तो टोटल कितना बचेगा, करेंगे जब जोड़ करेंगे तो -60। ठीक,